अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे रमज़ान में अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन टिप्स। नंबर 1, रोज़े की हालत में पानी की प्यास बुझाने और प्यास को रोकने के लिए रोटी दही के साथ खाएं और फिर छोटी इलायची का कहवा पी लें। यह आपको दिन भर प्यास से बचाएगा और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में रोज़ा रखना आसान होगा। नंबर 2, सुपर फिट लोग भी रमज़ान में बाज़ औक़ात बीमार हो जाते हैं। किसी भी किस्म की बीमारी से बचने के लिए अपनी रोज़ाना की खुराक को पहले से ही मजबूत बनाएं। सेहतमंद, ग़िज़ाइयत से भरपूर और हाइड्रेटिंग फूड्स रखें जो आपके जिस्म को इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर रख सकती हैं जिनकी इसे ज़रूरत है। नंबर 3, ज़ोहर की नमाज के बाद जब सूरज इतना गर्म हो कि जिस्म को बहुत गर्मी महसूस होए तो घर के अंदर रहने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो चंद घंटों की नींद यानी कैलूला ले लें। नंबर 4, अपने जिस्म में ताकत और तवानाई बरकरार रखने के लिए सहरी और अफ्तार में प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा लें और ख़ास तौर पर नौजवान रोज़ेदारों को ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें। नंबर 5, सहर और अफ्तार में इस्तेमाल करने के लिए दूध में प्रोटीन से भरपूर अशिया शामिल करें और कोशिश करें कि कम से कम तेल में तली हुई चीज़ें खाएं। नंबर 6, मैदे को सेहतमंद रखने के लिए ज़्यादा मसालेदार खानों से परहेज़ करें। चाट और चने वगैरह में कम मसाले का इस्तेमाल करें। याद रखें, जब आप इफ्तार के वक्त खाना खाते हैं तो आपका पेट पहले से ही खाली होता है और उस वक्त ज़्यादा मसाले वाली ग़िज़ाएँ खाने से मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी के मसाइल भी हो सकते हैं। नंबर 7, खजूर फ़ौरी तवानाई बढ़ाने वाली ग़िज़ा है। इफ्तार में खजूर खाएं क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और साथ ही रमज़ान में तवानाई से भरपूर फल भी बहुत मुफीद है। नंबर 8, सहरी का खाना कभी ना छोड़ें। सहरी खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सहरी के वक्त सुस्ती की वजह से सोते रहते हैं। माहिरीन अच्छी सेहत के लिए सहरी खाने पर ज़ोर देते हैं और सहरी में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे रोटियां और दाल वगैरह खाएं। नंबर 9, अफ्तार का वक्त रोज़ा खोलने का है, मेज़ पर मौजूद हर चीज़ को निगलने का वक्त नहीं। अफ्तार करने का बेहतरीन अमल ये है कि खजूर खाएं और हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ जैसे मशरूबात जैसे दूध वगैरह। फिर नमाज मगरिब के लिए जाएं और मगरिब की नमाज के बाद मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। नंबर 10, अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप इसे रमज़ान में ना छोड़ें। माह मुक़द्दस में भी वर्जिश करते रहें। अगर आपको वर्जिश के लिए वक्त निकालना पड़ता है तो शाम को कम अज़ कम 15 से 20 मिनट तक चहलकदमी को यकीनी बनाएं। नमाज तरावी भी पढ़ें क्योंकि ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से एक कुदरती तोहफ़ा है जो इसकी बरक़ात के अलावा सेहत के फ़वाइद भी लाता है। नंबर 11, रमज़ान में ब्रश की आदत ना छोड़ें। इसके बजाय हर नमाज से पहले मसवाक का इस्तेमाल करें क्योंकि ये सुन्नत है। इसके सेहत के लिए भी बहुत फ़वाइद हैं। सोने से पहले अपने दांतों को साफ़ करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।